welcome to Bada Bengal Track, which is approximately 40-kilometer track from Niagara, and the first village and route Bada Bengal is Dahardi village. So this is दाहाड़ी नाला और फ्लडिंग की वजह से इसका जो वुडन ब्रिज है वॉश आउट हो चुका है और ट्रैकर्स को इस नाले को क्रॉस करना पड़ता है दाहाड़ी गांव में पहुंचने के लिए। तो ये है दाहाड़ी नाला और दाहाड़ी विलेज इज अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 kilometers from roadside, that is Niagara। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का ट्रिकी पैच बीच बीच में कवर करना पड़ता है ट्रैकर्स को। और जो पहला गांव है इसका नाम है दाहाड़ी विलेज। तो ये 18 से 20 के करीब इस गांव में हाउस होल्ड हैं और आप एप्पल ऑर्चर्ड के साथ जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं जिसमें मुख्यतः राजमाश, ब्रेस, फुलन, पोटैटो को देखा जा सकता है। और यहाँ भी सीजनल माइग्रेशंस देखी जाती है। विंटर्स के दौरान यहाँ के स्थानीय लोग प्लेन्स में माइग्रेट करते हैं और समर सीजन में वापस इस गांव में एग्रीकल्चर के लिए वापस आते हैं। तो एक खूबसूरत नीट एंड क्लीन विलेज, दैट इज दाहाड़ी विलेज। द नेक्स्ट विलेज फ्रॉम दाहाड़ी एंड रूट बाड़ा बंगाल इज कनार विलेज। सो ये कनार जाते हुए रास्ते में हमारे सदस्य द्वारा वाइल्ड लाइफ को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है रावी नदी के दूसरी ओर। और कनार इज द लास्ट विलेज ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज फेमस डंगी वाली माता। हर वर्ष सैकड़ों लोग यहाँ पर इस मंदिर में आते हैं और इस गांव में 7 से लेकर 10 के करीब हाउस होल्ड है और ये इनकी एग्रीकल्चर लैंड और एक छोटी सी सराय भी बनी है जिसमें ये गांव के लोग लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं श्रद्धालुओं को और ट्रैकर्स को। सो दिस इज डंगी वाली माता। तो ऐसा कहा जाता है कभी भी बड़ा बंगाल मत जाना। उसका मतलब कहने का ये है कि सचमुच में कनार गांव से आगे फ्रेड नाला तक का जो ट्रैक है बहुत ही रिस्की और जोखिम भरा देखा जा सकता है। और यहाँ पर काम चला है म्यूल रोड का और इन लोगों की मदद से हमारे ट्रैकिंग दल को काफ़ी सहायता मिली और इनके द्वारा ही इस रिस्की ट्रैक को हमने कवर किया। आप देख सकते हैं कि नीचे रावी नदी और 80 डिग्री का स्लोप और हर कदम बहुत ही एहतियात से आपको रखना होता है। और तभी कहा गया है कि बड़ा बंगाल का जो ट्रैक है वो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये एक स्थानीय पेड़ जिसमें फ्रूटिंग बॉडी, स्थानीय भाषा में इसको पिंगाटी बोलते हैं। और अब हमारा पहला दिन कनार गांव में हम रेस्ट करते हुए अपने यात्रा का जो वृत्तांत है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।
तो इस तरह जो है हमारा पहला दिन ट्रैकिंग का जो है वो पूरा हुआ खनार विलेज में। और हमने अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट किया था 11 बजे और 5 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो टैक्सी के द्वारा हमने कवर किया। और उसके बाद 7 घंटे का जो ट्रैक दहाड़ी गांव से होता हुआ फाइनली जो आखिरी गांव है उसका नाम है खनार। तो इस वक्त हम खनार विलेज में हैं और मिस्टर बालक राम यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं इन्होंने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया। हमें रहने के लिए सराय उपलब्ध करवाई और हमारे डिनर का इंतज़ाम किया। तो आज का जो हमारा ट्रैकिंग अभियान था वास्तव में काफ़ी रोमांच से भरपूर रहा। और मैं समझता हूँ कि बड़ा बंगाल जाने के लिए जो राइट टाइम है वो 15 जून से लेकर 15 सितंबर का ही माना गया है, क्योंकि उसके बाद अगर आपको बड़ा बंगाल से थमसर पास होते हुए वापस आना है चंबा तो फिर हो सकता है कि अक्टूबर में बर्फबारी की वजह से थमसर पास अक्सर जो है वो बंद हो जाता है। तो एक सही समय जो है वो माना गया है जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो यही सोचकर हमने 8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर का समय चुना ताकि बारिश भी ना हो और साथ में किसी तरह के लैंडस्लाइड का भी खतरा जो है वो ट्रैक के दौरान देखा जा सकता है। तो एक एक्सपीरियंस लोकल गाइड का होना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और अभी म्यूल रोड का काम कनार से लेकर फ्रेड नाला तक का चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो है कुछ ट्रैक के अंदर सुधार आया है। और आप आसानी से जो है अगर 9 बजे कनार से चलते हैं तो 5 बजे शाम तक जो है आप बारा बंगाल पहुंच सकते हैं। तो हमारी टीम के सदस्यों में मिस्टर लक्की, मिस्टर राकेश दैट इज राकू, और एक हमारे चाचू जी दुटराम को हमने साथ लिया, और साथ में मिस्टर बंटी और मिस्टर अविनाश। तो एक पहला दिन हमारा बहुत ही बढ़िया रहा ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस दौरान हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में भी जानकारी हमने इकट्ठी की। गोरल्स की साइटिंग को हमने रिकॉर्ड किया नदी के दूसरी ओर। और ये हमारे चाचा जी डोटराम जी को हमने अपने साथ लिया है। और मिस्टर लक्की को आप देख रहे हैं, हल्की सी थकान को दूर करने के लिए ये हैं हमारे बालक राम जी, जिन्होंने हमें आज लॉजिस्टिक यहाँ रहने का जो है वो प्रबंध किया। तो ये खनार गांव में 8 से लेकर 10 के करीब हाउस होल्ड हैं और ये सभी लोग अक्टूबर माह में अपनी फसल को समेट के मुख्यतः राजमा और आलू इनकी हार्वेस्टिंग के बाद ये वापस कांगड़ा चले जाते हैं और नेक्स्ट सीजन में अप्रैल माह में ये वापस आते हैं। यह मिस्टर अविनाश जो कुछ ट्रैक के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि पहला दिन हमारा किस तरह का रहा। लेकिन मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि बिना
स्थानीय लोगों की मदद से आप ऐसा रिस्क ना लें बड़ा बंगाल जाने के लिए, क्योंकि कुछ इस तरह के ट्रैकिंग के पैचेस हैं जो बहुत ही रिस्की हैं। सावधानी पूर्वक आपको अपने पांव टिका के जो है वो उस पैच को जो है आपको क्रॉस करना पड़ता है। और आगे फ्रेड नाला के बाद भी 500 मीटर का जो एक स्ट्रेच है वो ऐसा माना गया है कि उसमें बहुत ज़बरदस्त 1 साल पहले लैंडस्लाइड आया था, जिसकी वजह से बहुत सावधानी पूर्वक उस स्ट्रेच को आपको क्रॉस करना पड़ता है। तो ये है मिस्टर राकू, जो आज से 10 साल पहले भी इस ट्रैक को पूरा उन्होंने किया है, लेकिन वो फिर एक ट्रैक कनार गांव से होते हुए पुराना ट्रेडिशनल रास्ता था, वो बहुत खतरनाक था। कनार से गांव से ऊपर की ओर जाते हुए और फिर आगे फ्रेड नाला में आप पहुंचते थे। तो इस तरह जो है मिस्टर बालक राम और रूपराम जी आपस में चर्चा करते हुए और यहाँ की जो जानकारी है कनार विलेज की, इसकी हिस्ट्री और ये माता का जो टेम्पल है उसके बारे में, और यहाँ की जो धारें हैं जो शेफर्ड द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, यहाँ के जो मेडिसिनल वेल्थ है, पौधे हैं जैसे पतीस, कॉड, दूब और बन लहसुन पाई जाती है खनार गांव के ऊपर और सामने की धारों में। ये जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं और यहाँ का जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में हम इनसे जानकारी ले रहे हैं। और जो भी ट्रैकर्स बड़ा बंगाल जाते हैं तो उन्हें खनार गांव में रुकना ही पड़ता है, और अगले दिन जब आप 9 बजे के करीब अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं खनार गांव से, तो शाम को 5 बजे तक आप बड़ा बंगाल विलेज पहुंच सकते हैं। तो ये एक सेंटर प्लेस है एंड रूट बड़ा बंगाल ट्रैक का। यहाँ सराय है जहाँ पर ट्रैकर्स और श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं। यहाँ के जो बाशिंदे हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और किसी भी श्रद्धालु को या ट्रैकर्स को लॉजिस्टिक और फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हम बालक राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमारे ट्रैकिंग अभियान के जो सदस्य हैं उनको जो है बहुत बेहतरीन जो है फूड और लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया। तो इस तरह हमारी बातचीत जो है वो इनसे जारी है। खनार और उसके सामने का जो फॉरेस्ट है, ग्रेजिंग पास्चर्स हैं, फ्लोरा है, फौना है, इसके बारे में बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण जानकारी को भी हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज 9 सितंबर 2023 को हमारे दल के सदस्य खनार गांव में अपना पहला दिन किस तरह हमने ट्रैक को पूरा किया और हम विश्राम कर रहे हैं। और हमारी चर्चा जो है वो मिस्टर बालक राम जी से हो रही है कि क्या हिस्ट्री है इस गांव की, ये इनका माइग्रेशन पैटर्न क्या है, और ये लोग भी अक्टूबर माह में प्लेन्स की ओर माइग्रेट करते हैं और नेक्स्ट सीजन में अप्रैल माह में वापस इस गांव की ओर वापस आते हैं। तो एक बेहतरीन दिन हमारा पूरा हुआ बड़ा बंगाल ट्रैक में। पहला दिन
और इस तरह जो है हमारी यात्रा का जो वृत्तांत है उसको हम अगले दिन जो है हम सुबह स्टार्ट करेंगे 9 बजे और हमारी कोशिश होगी कि हम 4 या 5 बजे बारां बंगाल पहुंचेंगे। धन्यवाद।